अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसे अवेल कर सकें। लास्ट अपडेट में मैंने आपके साथ जो बीटीसी के लेवल और इथेरियम के शेयर किए थे, यकीन माने फिर से बड़ी ज़बरदस्त टाइप की उनकी फॉलोइंग हुई है। पहली डिमांड जोन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो 91,200 का एरिया था, और सेकंड डिमांड जोन जो हमारी मैक्स जोन होती है कि यार मैक्सिमम मार्केट आपकी कहाँ तक है, वो मेरे ख्याल में कोई 87,006 या 700 का एरिया मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था। मार्केट में आप ऐसा समझेंगे 3-4 दिन जो है वो तो पहली डिमांड जोन को ही रिस्पेक्ट मिली थी। उसके बाद मार्केट आपकी 95K का एरिया ट्राई कर रही थी, बार बार 3-4 हज़ार पॉइंट के वो ट्रेड लग रहे थे। उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो मैक्स जोन हमारा ट्राई हुआ 88 या मेरे ख्याल में 87-800 के आसपास का लो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था। सिमिलर जोन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वहाँ से फिर जो मार्केट में रिवर्सल आया है और हमारे पास जो हाई अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेवल्स हमारे पास इस वीक के भी सिमिलर थे, इसलिए मैंने कोई नई अपडेट अपलोड नहीं की थी। तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर बता दिया था, उन्होंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस भी कर ली होंगी कि हमारे पास पुराने लेवल्स एक्टिव हैं। तो दोस्तों 1,05,000 का जो एरिया है वो हमारे पास मार्केट में हाई रिपोर्ट हुआ है। तकरीबन या आप ऐसा समझेंगे 16-17 हज़ार पॉइंट्स मार्केट में मूवमेंट आई है तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के बीच में। अभी हमारे पास कल डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन भी है, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखेंगे क्या पड़ेगा। और लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो अपने मार्जिन्स पर आपने काबू रखना है। अब जो दोस्त हमारा इंट्रो मिस करते हैं, यकीन माने वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाते हैं। क्योंकि देखें, लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दी थी उसमें मैंने काफ़ी सारा जो मार्केट में एक सेंटीमेंट बना हुआ था कि यार बीटीसी इस बार सब कुछ ब्रेक कर देगा, ठीक है 90K भी जाएगा। मार्केट में जो एक्चुअल फोरकास्ट आ रही थी वो 81K की थी कि यहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। लेकिन मैंने आपको एक बड़ा आसान तरीका बता दिया था, क्योंकि हम लोग इक्विटी मार्केट के बंदे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसी को बिल्कुल मैच कर कर हमारे लेवल्स या हमारे फॉर्मूलाज जो भी एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं, तो लेवल्स आप ऐसा समझें कि इक्विटी बेसिस पर होती हैं। उनका मैंने आपको मेरे ख्याल में S&P का एक लेवल दिया था 57, 80 या 90 का एरिया, कि जब तक आपकी जो मदर इंडेक्स है वो 57, 90 के नीचे बंद नहीं होती तो मार्केट में रिवर्स का या पुल बैक का चांस आप ऐसा समझें कि तकरीबन 80 to 90% है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का जब डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वहाँ पर भी 93%, 94% आपके जो जिन्हें आप वेल्स कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो बाइंग पर बैठे हुए थे। और फिर आपने अगर नोटिस किया हो भाई, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि S&P को मार्केट में अगर कोई प्राइस आपको बता दी जाए, यकीन माने अगर आप उसकी फॉलोइंग करते हैं तो रिजल्ट्स आपको 90+% मिलेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारी इस वीक भी ट्रेड किया और पिछले वीक भी बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने। इस वीक मैंने अपडेट इसलिए नहीं दी थी कि हमारी इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, हम लोगों का टोटल ध्यान आप ऐसा समझेंगे शेयर बाज़ार की तरफ या आपकी इक्विटी के एंड पर था। अपने ही बड़े ज़बरदस्त टाइप के भाई पैसे बने। वही 57-90 का जो फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था उसी को ट्रेड किया था, और अभी आपकी मार्केट ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास है, 200 पॉइंट S&P ऊपर है। अब 200 पॉइंट जब S&P ऊपर आया है तो ऑफकोर्स उसने ड्रैग किया है BTC की प्राइस को 17,000 पॉइंट। अब आप खुद सोचें, कहाँ 88,000 का लो मार्केट में रिपोर्ट हो और उसके बाद 1,05,000 का हाई रिपोर्ट हुआ था। ये सारे प्रिसाइज नंबर जो मैंने आपके साथ लास्ट अपडेट में शेयर किए थे, और जिस तरीके से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई आपने सिर्फ इक्विटी मार्केट को हल्का सिर्फ देखना है कि वो बंद कहाँ हो रही है आपकी मार्केट। ऑफ कोर्स उसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी आपकी 57-90 के नीचे। फिर आपने मार्केट में रिवर्सल भी देखा, क्या शानदार तरीके से मार्केटें आपकी फिर से बुलिश मोड में आ चुकी हैं। तो ये तो थी भाई इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जो दोस्त हमें डिस्कॉर्ड पर फॉलो करते हैं कि भाई इंट्रो को जो है ना, इसको आप मिस ना किया करें। यकीन माने पूरी कहानी कहाँ पर किस चीज़ को जोड़कर आपने लेवल के साथ क्या करना है, कहाँ पर एंट्री एग्जिट आपने लगानी है, इंट्रो में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। चार्टिंग के सेक्शन में कुछ इतना खास नहीं होता, सिर्फ आपको लेवल्स बताए जाते हैं कि यार यहाँ पर आपकी बाइंग आ रही है और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आ रही है।
इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि इंट्रो को गौर से सुन लिया करें, तो फिर डिस्कॉर्ड पर 2500 किस्म के आप सवाल नहीं पूछेंगे। तो भाई अब आपने खुद भी देख लिया कि इक्विटी मार्केट को किस तरीके से आपकी क्रिप्टो मार्केट फॉलो करती है। बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीक में हम लोग जो भी अभी आप ऐसा समझें कि वीकेंड को ट्रेड करने के लिए ट्रंप के इनॉग्रेशन में हमारे पास क्या क्या लेवल मार्केट में मज़ीद आ रहे हैं, जो नई अपडेट होगी, नए लेवल जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ मंडे या ट्यूसडे को शेयर करूंगा, अगर उसमें चेंजेस रिपोर्ट हुई तो। और लास्ट अपडेट में भी मैंने आपसे कहा था, इस बार फिर से एक बार एहतियातन दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल रखना है। ट्रेड करें, कोई मसला नहीं, ट्रेड हम लोग भी कर रहे हैं मार्केट में और करते रहेंगे, ट्रेड नहीं रुकते। लेकिन जब इस टाइप की न्यूज़ मार्केट में काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो या जिसका इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पर, तो अपने मार्जिन्स पर फिर हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर एसएल हिट भी हो मार्केट में तो मैक्स लॉसेस की तरफ आप लोग मार्केट में नहीं जाते, और एक प्रॉफिट की जो हमारे पास एक गेन चल रहा होता है उसी की फॉलोइंग मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की हो रही होती है। बढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं अगले वीक का, और जो छोटे मोटे लेवल हैं बीटीसी और इथेरियम के हल्के पुल्के उसमें चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो लास्ट वीक हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजी था। इस वीक में अगर उसके साथ कंपेयर करते हैं तो कोई ख़ास इतना डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। सिर्फ थर्सडे के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, फिर फ्राइडे के दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई का डेटा रिपोर्ट हो रहा है। इस वीक के जो एग्जैक्ट लेवल होंगे वो तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ मंडे या ट्यूसडे के दिन ही शेयर करूंगा। लेकिन कल हमारे पास इनॉग्रेशन है ट्रंप की, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट में मैक्सिमम या मिनिमम, इट मीन्स कि क्या रिपोर्ट हो सकते हैं लेवल्स मार्केट में, वो मेरे पास हैं और वो आगे जाकर मैं आपको चार्टिंग के सेक्शन में बता भी दूंगा। और ये भी देखते हैं कि अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस का कौन सी एसेट क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग शो कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, पहले हम लोग इन्फो सेंटर की तरफ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग सेक्शन की तरफ। इन्फो सेंटर की अगर बात करें तो लास्ट अपडेट में जब मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया था, हम लोग -7 to 9% थे। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम था आपके क्रिप्टो एसेट क्लास में। उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने आपको लेवल दिए थे डिमांड जोन्स के। जब आपकी डिमांड जोन्स मैच्योर हो जाती हैं तो सिमिलर लेवल्स पर आप ऐसा समझेंगे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग भी उसी जगह पर ही होती है, जो लेवल्स आपके पास मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फ्रेश बाइंग लगती है। उसके बाद फिर आप खुद भी देख सकते हैं कि मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पुल बैक भी आता है और इंस्टीट्यूशनल जो इंटरेस्ट होता है वो भी बिल्ड हो जाता है। एक बार फिर से मैं नए यूज़र्स को समझा दूं, इस विंडो पर आपको ये पता चलता है कि आपके जो वेल्स हैं करंट इस वक्त में या इस अभी के लिए आप कह सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट कौन सी एसेट क्लास में है। अगर जीरो से अबव कोई भी एसेट क्लास हो तो उसका मतलब ये होता है या तो जीरो के बिल्कुल आसपास या जीरो से अबव। उसका मतलब ये होता है भाई कि इंस्टीट्यूशंस का अभी के लिए इस एसेट क्लास में इंटरेस्ट है। और जब जिस चीज़ में आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट होता है वहाँ पर आपकी मार्केटों में वॉल्यूम भी बढ़ता रहता है। ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग के सेक्शन पर। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 1,04,000 की। पहले इस वीक में वीकली आप इसको नहीं कह सकते, सिर्फ इनॉग्रेशन या मैक्सिमम संडे या मंडे तक ये लेवल आपके एक्टिव रहेंगे। उसके बाद मैं आपको नए लेवल्स के बारे में नई अपडेट दे दूंगा मैक्सिमम ट्यूसडे के दिन तक, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है, कल के दिन हम लोग मैक्सिमम कितना टारगेट कर सकते हैं भाई। तो पहली डिमांड जोन हमारे पास पुराना लेवल है, एक्टिव है 91,200 का। अगर उसके नीचे आपकी मार्केट सस्टेन कर जाती है कोई, मेरे ख्याल में कोई 4-8 घंटे भी, तो फिर आप मार्केट को 88 या 87K के आसपास टारगेट नहीं करेंगे। जोन जो मेरे पास आ रहा है कि जहां पर फिर मैक्सिमम आपकी मार्केट रुक सकती है वो है 84K का नंबर आ रहा है, काफ़ी नीचे चला गया है। ऊपर की अगर बात करें, हमारे पास पहली सप्लाई जोन 1,07,000 और 7,500 का एरिया आ रहा है। उसके बाद 1,10,000 और 1,10,500 का एरिया, ये हमारे पास मैक्स जोन आ रहा है बीटीसी का। इट मीन्स कि यहाँ तक फिर आपकी मार्केट जो है वो ट्राई कर सकती है। अब इसका पूरा सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट फॉर्मेट में या शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमारे पास जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अगर 1,02,500 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन ही रहती है
तो फिर सप्लाई जोन्स तक तो आप मार्केट को काफ़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं, जिसमें पहली सप्लाई और सेकंड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, दोनों ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो यही लेवल आ रहा है 1,02,500 का, अगर इसके नीचे मार्केट आपकी सस्टेन करती है, ज़्यादा नहीं मैक्सिमम कोई 4 घंटे भी 1,02,000 के नीचे, तो फिर आप मार्केट को 97K की एक हल्की डिमांड है मार्केट में, वहाँ तक ट्राई करेंगे और उसके बाद पहली डिमांड जोन जो है वो आपकी बिल्कुल ओपन हो जाएगी और उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सप्लाई जोन थी वो मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप मार्केट में देखते हैं तो 1,05,000 5,500 का हाई तो मार्केट में ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। तो कल परसों के दिन के लिए ये सारे BTC के लेवल थे। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी चल रही है 3280-90 के बीच में। और इथीरियम का लास्ट जो ट्रेडिंग सेटअप था उस टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर BTC अपनी डिमांड या सप्लाई जोन्स को जब मैक्स लेवल को ट्राई करने जाता है, कोशिश किया करें आप उस टाइम इथीरियम में ट्रेड किया करें तो आपको बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी। बहरहाल फिर भी इस वीक में जो हमारे पास लेवल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसका भी सिमिलर आप ऐसे समझे कि जो मैंने आपको BTC के बारे में कहा था कि संडे मंडे तक ये लेवल आपके एक्टिव रहेंगे। पहली डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 3160 का एरिया, और उसके बाद हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल जिसे आप कह सकते हैं कि अगर 3160 ब्रेकआउट होती है मार्केट यहाँ पर, तो 2800 की हमारे पास फिर सेकंड डिमांड जोन आ रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 3680 हमारे पास पहली सप्लाई जोन है। अगर आपकी मार्केट 3460 के ऊपर 4 घंटे भी या 8 घंटे ट्रेड हो जाती है तो 3680 का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वहाँ तक आपकी मार्केट उसको काफ़ी आराम से आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर जो हमारे पास सेकंड सप्लाई है वो 3900 के आसपास आ रही है। तो इथीरियम का भी ट्रेडिंग सेटअप हो गया दोस्तों, हमारे पास BTC का भी। कोशिश किया करें कि आप इंट्रो को गौर से सुन लिया करें, उसमें इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, कौन से हमारे जो नंबर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ अगर आप मिलाकर मार्केट को ट्रेड करें तो यकीन माने आपको फिर पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अगर फिर भी कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होता ट्रेडिंग के लिए तो भाई हल्के मार्जिन से आप स्टार्ट ले लें। हल्का मार्जिन से भी अगर आप ट्रेड करते हैं अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, उसमें आप टारगेट लंबा रख लें। बाज़ लोग होते हैं ना, उनको SL से बड़ा डर लगता है। अब हमारे पर्सनल 1-2 दोस्त हैं, ट्रेडर हैं वो भी, लेकिन यकीन माने जब लेवल आता है ना वो ट्रेड नहीं कर पाते। तो उन्हें भी मैंने यही कहा था। हमारे पास ऑफ कोर्स नए नए स्टाफ भी आता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नए ट्रेडर्स भी आते हैं, मार्केटिंग वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो शुरू में पोजीशनिंग में बड़ी ज़्यादा मसाइल उनके जो हैं वो आते हैं कि यार मार्केट तो आपकी जोन में आ गई लेकिन ट्रेड नहीं लग रहे। तो जब ट्रेड नहीं लग रहे आपसे तो कोशिश किया करें। अब देखिए, हमें डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई ट्रेड आप कर रहे हैं 2,500 बार पूछते हैं कि यार लेवल क्या है, लेवल क्या है, मार्केट नीचे तो नहीं लग रही, मार्केट ऊपर तो नहीं जा रही। इट मीन्स कि जब मार्केट आपकी डिमांड या सप्लाई जोन्स पर आती हैं उस टाइम आप पैनिक में चले जाते हो। तो उससे बचने के लिए भाई सबसे अच्छा मशवरा बड़े भाई समझ के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हल्के मार्जिन से लगा दिया करें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ट्रेडिंग में। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो फिर लेवल पर यकीन माने आपको मज़ा भी आएगा। हल्के मार्जिन में ऐसा नहीं है कि आपके पैसे नहीं बनते। अब आप खुद सोचें, अगर आपने 91K के आसपास BTC उठाया था, 100K का TP लगा दे वहीं, ठीक है, हिट हो गया। तो अगर आपने छोटी सी भी पोजीशन लगाई थी उसमें भी अच्छे खासे आपके कोई 70, 80, $90 तक बन जाते हैं। बिल्कुल स्लाइड मार्जिन रखकर ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लेवल जब आ जाए तो डरा नहीं करें। अगर आप बार बार डिस्कॉर्ड पे पूछेंगे या आगे पीछे सोशल मीडिया पे हज़ारों चीज़ें पूछेंगे या सर्च करेंगे, जितना आप सर्च करेंगे भाई यकीन माने उतनी आपकी ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी। और नए नए जो है ना आपको फनकारियाँ भी मार्केट में मिलेंगी कि भाई अब जब डिमांड जोन पर मार्केट आती है तो सारे जो है ना आपके लूप होल्स खुल जाते हैं। फिर सबको ऐसे लगता है कि मार्केट अगर 90K आई है तो भाई 70,000 भी जाएगी। अगर 1,00,000 ब्रेक किया है तो 1,20,25 पे ले जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर ट्रेडिंग में आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्योंकि ये देखें ये चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब लेवल आता है तो हज़ारों सवाल जो है एक साथ आ जाते हैं फिर कि यार ट्रेड लें नहीं लें, मार्केट कहाँ तक लग रही है। अब इस जोन में अगर आप जाएंगे तो यकीन माने एक तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आप डेली बेसिस पर मिस करेंगे। यकीन माने पिछले 2 हफ्तों में
जो जो लेवल मैंने आपको बीटीसी के बताए थे उस पर बीटीसी को भी ट्रेड किया है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मैंने पर्सनली भी ट्रेड किया है। इक्विटी मार्केट में भी हमारे ट्रेड लगे हुए थे और इस बार इथीरियम को भी दोनों को साथ में लेके ट्रेड किया है। तो अब हमारा तो काफ़ी टाइम हो गया भाई, कॉन्फिडेंस हमारी मार्केटों में है, पूरी लॉटें भी आगे पीछे, बड़े बड़े मार्जिन भी लग जाते हैं हमसे, वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक नए ट्रेडर, क्योंकि हमारे पास मैं देखता रहता हूं कि काफ़ी ज़्यादा नए ट्रेडर्स हैं, उनको शौक होता है कि यार वो मार्केट में ट्रेड करें, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा भाई। जब मार्केटें आपकी प्राइस पर आ जाती हैं, एक्चुअल जोन पर आ जाती हैं, तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं और पूछना जो है ना ये शुरू हो जाता है मार्केट में कि करूं या नहीं करूं। इससे बचने के लिए भाई सबसे आसान हल मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल लाइट मार्जिन जो आपका प्लेटफॉर्म आपको ऑफर कर रहा है, आप उसी में ही ट्रेड लगा दो। यकीन मानो ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये तो था आपके भाई का मशवरा, जो दोस्त हमें नए फॉलो कर रहे हैं और जिनका कॉन्फिडेंस वीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।